कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। Hi everyone, so we are starting with differentiation for IC 12 boards. इस वीडियो में मैं आपको पूरा चैप्टर कवर करा दूंगी। इतना ही नहीं, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो भी मैं सब कवर कराऊंगी। अगर आप पूरी वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको सब कुछ, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और साथ ही अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है डिफरेंशिएशन, बिल्कुल आप ज़ीरो लेवल में हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कराऊंगी फ्रॉम स्क्रैच और बिल्कुल एंड तक पूरा कराऊंगी इस वीडियो में। बस थोड़ा आपका पेशेंस लेवल होना चाहिए। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि लॉन्ग चैप्टर है। एक्सरसाइजेज भी बहुत सारी है, 9 तो एक्सरसाइजेज ही हैं इसमें, इसलिए आपको थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम आएंगे इनके फॉर्मूलाज में। अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ उससे पहले मैं आपको कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस बताना चाहती हूँ। तो कांस्टेंट जो होता है हम उसको सी से डिनोट करते हैं। जितने भी आपके स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। ए बी सी डी ये सारे कांस्टेंट्स हैं। बात करें वेरिएबल की तो ये एक्स वाई जेड होते हैं जो कि एंडिंग अल्फ़ाबेट्स हैं हमारे। तो इस तरीके से जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो आता है अगर वो अकेले में हो। फॉर एग्जांपल आ गया डी बाई डी एक्स 2 जो एक नंबर है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो नंबर्स भी हमारे कांस्टेंट होते हैं, कोई भी नंबर आए तो कांस्टेंट, तो आंसर 0। डी बाई डी एक्स ऑफ डी, ये भी 0 बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट। अगर आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, सो इट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की बात करें, इट इज़ इक्वल टू 1। इसमें ये डिफरेंस है। सो नंबर 1 फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, इट इज़ इक्वल टू 0। सेकेंड, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने नंबर भी लिख दिया ताकि आपको पता चले कि कांस्टेंट और नंबर दोनों का ही डिफरेंशिएशन 0 आता है। देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, इसमें होता है जो n पावर है सबसे पहले आएगी, देन x टू द पावर n माइनस 1। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर दिस। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, ये जो पावर 3 सबसे पहले लिख देंगे, देन x लिखा, और ये जो पावर है हो जाएगी 1 से डिक्रीज, 1 से डिक्रीज हो गई, तो ये आ गया 3x²। ओके, एक और एग्जाम्पल, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, ये हो जाएगा 5x टू द पावर 5 माइनस 1, 5x टू द पावर 4। अब फोर्थ हम लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स। इसका हम डिफ्रेंसिएशन -1/x² लिखते हैं। इसके पीछे वही रीज़न है। देखो, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1 लिख सकते हैं। अब ये -1 आ गया, देन एक्स टू द पावर n क्या है -1 एंड -1 हो रहा है, तो -1 x टू द पावर -2 विच इज़ इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई x²। तो यहीं से आता है। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, इसको हम x टू द पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इसमें पुट करके ये आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, बट ये आपको डायरेक्ट ही लर्न करना है। सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका भी वही रीज़न है। देखो, इसमें पावर क्या है, 1 है ना, x टू द पावर 1 है, तो अगर आप इसको वो करोगे, इसमें अप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ c मल्टीप्लाई एफ एक्स, यहाँ पर c जो है इट इज़ अ कांस्टेंट एंड एफ एक्स ये एक फंक्शन है x का, ठीक है। यानी कोई भी आपको दे देंगे फंक्शन जो कि किसके टर्म्स में होगा, x के टर्म्स में। इसमें क्या होगा, जब भी ऐसा आता है तो जो c है कांस्टेंट, उसको आप डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं और बाकी जो बचा वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। यानी
सी डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा सी इंटू एफ डैश एक्स। डैश का सिंबल जो होता है वो डिफ्रेंसीशन का होता है, तो आपको जो डिफ्रेंसीशन है ना वो आपको बोल देंगे या तो डैश करके लिखते हैं वो या डी बाई डी एक्स करके लिखते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि इसको भी डिफ्रेंशिएशन भी ही बोलते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स 5 एक्स टू द पावर -3, तो जो ये 5 है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब हमें किसको डिफ्रेंशिएट करना है, एक्स टू द पावर -3 को डिफ्रेंशिएट करना है। 5 मल्टीप्लाई -3 एक्स टू द पावर -3 -1, हो गया -15 एक्स टू द पावर -4। 8 डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, ये होता है 1/x जब यहाँ पर e हो, ठीक है, बेस में e है। एंड 9th डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स, ये e टू द पावर x ही रहता है। अब मैं डेरिवेटिव्स निकालूंगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, उनको भी अच्छे से लर्न कर लेना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, जब भी आपका डिफ्रेंशिएशन में ये सी आ रहा है ना तो हमेशा आपका नेगेटिव आंसर आएगा, तो यहाँ पर सी है तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। देन 13th डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ये सी है तो माइनस आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। डी बाई डी एक्स सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स टैन एक्स, आपको सब लर्न करना होगा। 15th डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, अगेन यहाँ पर सी है तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। क्या आपको भी ऐसा ऐप चाहिए जिसमें आपको डिस्काउंट के साथ साथ कैशबैक भी मिले, वो भी हर परचेज में? तो डाउनलोड करिए कैश करो ऐप। यहाँ पर आप सर्च ऑप्शन में जाकर अपने मनपसंद ब्रांड में शॉप कर सकते हैं। कूपन को क्लिक करके आपका कैशबैक एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ अर्न अप टू 6% कैशबैक में क्लिक करना है। आप कुछ भी चीज़ शॉप करिए आपको डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ साथ आपको कैशबैक भी मिलेगा जो कि आपके वॉलेट में जमा हो जाएगा। डाउनलोड करिए कैश करो ऐप अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यहाँ पर हम आते हैं डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ टू फंक्शंस, यानी आपको डेरिवेटिव निकालना है किसी दो फंक्शन का, जब सम हो उसका डेरिवेटिव आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो ये प्लस माइनस होते हैं ना, ये सेपरेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। अगर आपको मिल गया y इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, दीज बोथ आर वेरिएबल्स, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, राइट। अगर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस आता, तो बस आपको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है। अगर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की बात करें तो वो अलग होता है, क्योंकि इसमें हो जाता है हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई एंड डिवाइड में हमारा क्वेश्चन रूल लगता है, जो मैं आपको अभी बताऊंगी, बट आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। चलो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। y इज इक्वल टू 5 tan x प्लस 3x टू द पावर 7, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये 5 tan x है, ठीक है, तो इसमें डिफ्रेंशिएशन में हम 5 को बाहर रखेंगे एंड डिफ्रेंशिएट करेंगे tan x को। 5 क्यों रखा बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, प्लस ये अगेन कांस्टेंट है तो 3 बाहर रखेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 7। 5 इंटू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 इंटू ये हो जाएगा 7x टू द पावर 6। फाइनल आंसर इज 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 21x टू द पावर 6।
मूविंग ऑन टू द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, सबसे पहले हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। सपोज आपको दे दिया y इज इक्वल टू यू वी, ठीक है, ये दो फंक्शंस हैं x के टर्म्स में। यहाँ पर भी जो मैंने यू डब्ल्यू दिए थे ना, ये ऐसे है कि ये फंक्शन x के फंक्शन में होंगे। यहाँ पर जैसे मैंने दे रखा ना, x के टर्म्स में होने चाहिए। यहाँ पर भी जो u और v है वो फंक्शन ही होंगे। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब जो u है इसको ऐसे ही रखना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स प्लस, अब v को यहाँ पर ऐसे रख दो, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको तो du बाई डी एक्स। इस तरीके से हम करेंगे ये प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब साइन एक्स, तो आप आइडेंटिफाई कर देना कि ये डिफरेंट फंक्शंस है। एक्स क्यूब इज़ डिफरेंट, साइन एक्स इज़ डिफरेंट। ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, सेकंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, प्लस सेकंड फंक्शन को ऐसे ही रखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन। तो यहाँ पर मैं आपको करके बताती हूँ कैसे होगा। डी वाई बाई डी एक्स, और हाँ ये लिख देना डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब भी आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है तो आपको यही लिखना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्यूब मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। तो ये ऐसे हो गया, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया है। अब यहाँ पर अगर थ्री फंक्शंस हो, u, v एंड w, ठीक है, ये तीनों प्रोडक्ट में कुछ ऐसा होगा जैसे कि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये तीन अलग अलग फंक्शंस हैं। जब ये आएगा तो आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब जो u v है उसको ऐसे ही रखो, डिफ्रेंसिएशन ऑफ थर्ड फंक्शन, प्लस अब जो ये है और ये है फर्स्ट और थर्ड, यू डब्ल्यू एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, प्लस वी डब्ल्यू एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इस तरीके से ये होता है जब थ्री का आएगा। वैसे थ्री का रेयरली आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू गेट द टू फंक्शंस ओनली, उनका प्रोडक्ट। अब मूव ऑन करते हैं डिविजन ऑफ फंक्शंस। तो अगर आ गया y इज़ इक्वल टू u डिवाइडेड बाई v, अगेन दीज टू आर फंक्शंस ऑफ x, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिनोमिनेटर जो है v उसको ऐसे ही लेंगे एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस माइनस आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये याद रखना। प्रोडक्ट में प्लस आ रहा था बट इन डिविजन यू आर गेटिंग अ नेगेटिव साइन, तो u dv बाय dx। अब डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, जब भी आपका ऐसे डिवीजन में आए दो फंक्शंस। एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे करेंगे, कॉस एक्स लिखेंगे पहले, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, सो इट इज़ कॉस स्क्वायर एक्स। देन कॉस एक्स मल्टीप्लाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स, ठीक है। आपको पता चल गया डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो बस नॉर्मल सॉल्व करना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ वील स्टार्ट विद द चेन रूल क्वेश्चंस। चेन रूल में हम कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन है साइन 3x, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 3x। नॉर्मली जब आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करते थे तब आप कॉस एक्स लिखते थे डायरेक्टली, राइट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉस 3x तो लिखेंगे ही, बट हमें 3 भी लिखना है मल्टीप्लाई में। अब ऐसा क्यों, देखिए ये तो है आउटर फंक्शन हो गया, ये हो गया इनर फंक्शन, ये जो 3x है। तो चेन रूल में आप बस ध्यान से अगर आप देखोगे जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम और क्वेश्चंस भी करेंगे।
cos 3x लिखा पहले तो नॉर्मली, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन जो कि है 3x। तो ये क्या आ जाएगा, cos 3x मल्टीप्लाई, अब इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन 3x का, देखो 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज़ 1, तो ये आ गया 3 cos 3x। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये समझ में आ गया ना कैसे हुआ। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, ये जो 3 है कांस्टेंट है बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ x जो कि होता है 1, तो 3 आ गया हमारा खाली। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। साइन 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा, आउटर फंक्शन करेंगे पहले हम सॉल्व। आउटर फंक्शन क्या होगा, कॉस हो जाएगा, कॉस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन। सबसे पहले आउटर को सॉल्व करते हैं नॉर्मली, फिर इनर को करते हैं। तो ये हो गया मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 कॉस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा देखो 10x माइनस 3। मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए अब तक। तो बस ये ऐसे ही हमें आउटर इनर रूल करना है। जैसे ये होता है ना y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये जो है ये आउटर फंक्शन है, ये है इनर फंक्शन। तो पहले हम आउटर फंक्शन को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू एफ डैश जी ऑफ एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर इनर फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इस तरीके से होता है ये। अब यहाँ पर देखो हमें ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है एकदम से, तो इस क्वेश्चन में ही हम इसको, इस वाले इनर फंक्शन को लिख सकते हैं साइन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ साइन एक्स करते हो आप कॉस एक्स लिखते हो, साइन एफ एक्स करेंगे तो कॉस एफ एक्स लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन करने के बाद, पर उसके बाद आपको डिफ्रेंसिएशन करना है एफ एक्स का भी। तो इस तरीके से भी, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं अगर आपको एकदम से समझ में नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करते हैं इसको। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे, यहाँ से हम ट्राई करेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ 5x प्लस 7 होल टू द पावर 10। तो इसमें हम पहले इनर फंक्शन को आउटर फंक्शन को सॉल्व करेंगे। आउटर फंक्शन यही हो गया ना, ये पूरा x टू द पावर n, मतलब fx टू द पावर n, कुछ ऐसा है ये। इस फॉर्म में आप समझ जाएंगे कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम कैसे करते हैं इसको, n f ऑफ x n माइनस 1 एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स करेंगे। तो ये हो जाएगा 10 5x प्लस 7 होल टू द पावर 10 माइनस 1 दैट इज 9 मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 7। तो ये हो गया 10 5x प्लस 7 होल टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये समझ में आ गया कैसे करेंगे। देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ, हमने यहाँ पर पढ़ा था ना ऊपर की अलजेब्रिक सम में क्या करते हैं। देखो ये डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 7 है, तो हम इसको स्प्लिट करके ऐसे लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 7। अब ये क्या हो जाएगा, ये 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 प्लस ये क्या है कांस्टेंट है, डायरेक्ट 0 आएगा इसका, तो 5, इसलिए 5 आया है यहाँ। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्यूब, तो आउटर फंक्शन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब, अब इनर फंक्शन करना है, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये हो गया कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर। तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ साइड में आपको बताती हूँ, देखो कॉस एक्स होल स्क्वायर जो होता है उसको हम कॉस स्क्वायर एक्स लिखते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऐसी है कि ये कॉस एक्स क्यूब होल स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होना इसमें। ये जो ये है ना स्क्वायर, ये ऐसे करके हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आउटर फंक्शन सॉल्व करेंगे, यानी ये पूरा एफ एक्स होल टू द पावर एन के टर्म्स में ये। तो हम करेंगे 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब
होल टू द पावर 2 माइनस 1 जो कि 1 आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर करते हैं हम सॉल्व, 2 कॉस एक्स क्यूब मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। अब फिर से इसमें एक और बार रूल लग रहा है, फिर से चेन रूल लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, क्योंकि आउटर फंक्शन है ना कॉस, तो माइनस साइन एक्स क्यूब मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 3x²। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको पूरा आप ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके -6x² कॉस एक्स क्यूब साइन एक्स क्यूब। अब ये फोर्थ क्वेश्चन जो है ये बोर्ड्स में भी आ रखा है एंड यू माइट गेट प्रूविंग क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे आते हैं। इस बार अगर आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे उसमें तो ऑप्शंस मिलेंगे, बट सब्जेक्टिव पेपर में तो आएगा ही आएगा आपके प्रूविंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 1/2 log 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, देन प्रूव दैट dy बाई dx इज इक्वल टू 2 कोसेक x। अब इसमें यह है कि आपको 11th क्लास के फॉर्मूलाज भी लर्न होने चाहिए। अगर हम इसको देखें, इस पोर्शन को 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस 2x, ये डायरेक्ट किसी का फॉर्मूला होता है, बट अगर आपको याद ना आए, एकदम से स्ट्राइक ना करे, अगर आपको इतना याद है 1 माइनस कॉस 2x जो होता था वो होता था 2 साइन स्क्वायर x एंड 1 प्लस कॉस 2x होता था 2 कॉस स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर x का। y इज इक्वल टू 1/2 log tan स्क्वायर x, इसको हम tan x होल टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बन गया है log m टू द पावर n का फॉर्म। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये पहले इन्होंने दे दिया है एक्सरसाइज में क्वेश्चन, बट आपके लॉगरिथमिक भी आएंगे डिफरेंशिएशन, तो उसमें हम कर लेंगे। ये हो जाएगा n log m। ठीक है, यहाँ से y इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई, ये 2 यहाँ पर आ गया, देन log tan x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ रिड्यूस कर रहे हैं, आफ्टर दैट वी विल डिफरेंशिएट इट। y इज इक्वल टू log tan x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आप जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में आपके जो भी आंसर बुकलेट है उसमें आपको रीज़न लिखना है, यानी अगर आपने ये स्टेप करा है तो आपको ये लिख देना है, ताकि एग्जामिनर आके मार्क्स ना काटे। एंड स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू स्कोर 100 दे शुड मेंशन ईच एंड एवरी स्टेप विद अ रीज़न, ताकि रीजनिंग में पता चल जाएगा अच्छा इस वजह से हुआ है ये। आपको शॉर्टकट्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये आउटर फंक्शन है ना लॉग, तो ये हो जाएगा 1/tan x। आपको पता है ना log x का डिफरेंशिएशन इज 1/x, तो आउटर फंक्शन 1/tan x मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। अब मैं पूरे स्टेप्स बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई डाउट ना रहे। मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, समझ में आ गया। इसके बाद आप इसको tan x को साइन अपॉन कॉस और इसको 1/cos स्क्वायर x में ब्रेक कर दो, ये कुछ ऐसा आएगा। ये cos x डिवाइडेड बाय साइन x मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, cos x कैंसिल, तो ये कुछ आ गया। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय साइन x cos x, बट हमें तो प्रूविंग में ये चाहिए, तो हमें किसी तरीके से ये लाना पड़ेगा, बट कैसे लाएं। तो यहाँ देखो यहाँ 2 है, बट यहाँ तो कहीं 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं, पहले तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 करते हैं। ये हो गया ऐसे करके। अब देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये फॉर्मूला है किसी का, 2 साइन x cos x इज़ द फॉर्मूला ऑफ 2 साइन 2x, तो ये आ जाएगा साइन 2x। ये जब न्यूमरेटर में जाएगा 2 कोसेक 2x, तो यहाँ पर ये 2 था प्रूविंग में, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन एरर था, यहाँ पर सिर्फ x लिखा था, यहाँ पर 2x होगा। अब ये जो 5th क्वेश्चन है इसमें भी आपको शो करना है, प्रूव करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a cos x, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्लस b मल्टीप्लाई माइनस साइन x, तो dy बाई डी एक्स हो गया है a cos x माइनस b साइन x।
अब यहाँ पर देखो, आपको रिलेट करना है कि आपको शो क्या करना है। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स में होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी हमें चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जो भी आपको प्रूव करना है उसको आप देखते हुए चलिए, ताकि आपका जो प्रूविंग है वो हो जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ ऐसे करके तो ये एक्सपैंड कर देंगे हम ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ से आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी कि हम करें कैसे आगे। तो यहाँ पर जो आपको गिवन था y इज़ इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। अगर मैं इस y को स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड्स, इन दोनों को स्क्वायरिंग कर दूँ बोथ साइड्स, तो ये कुछ ऐसा आएगा, y स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन कॉस एक्स, 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। अब देखिए ये है कि अगर हम इसके जगह यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू वाई स्क्वायर माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स, तो हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, तो हम इसको नहीं करेंगे। अभी मैं करने वाली थी, वो नहीं करना है। अब यहाँ पर जो 2ab साइन एक्स कॉस एक्स है, ये हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की हमें ज़रूरत है, इसलिए हम उसको नहीं कर रहे रिप्लेस। तो यहाँ पर 2ab साइन एक्स कॉस एक्स की जगह हम लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखो, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो ये है वाई स्क्वायर, ये तो लेफ्ट में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप ये देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो बचा क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, तो आ गया आंसर आपका वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। तो इस तरीके से आपको अपना माइंड भी लगाना है, कहाँ पर कौन सी सब्सटीट्यूशन करनी है, आपको देखने की प्रूविंग हमें क्या करना है, तो हमें वो एलिमिनेट नहीं करना है। अब हम स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। इससे पहले आपको फॉर्मूलाज हैं जो लर्न करने होंगे, जो कि आपके 9th में थे, वैसे तो आपको लर्न ही होंगे। फर्स्ट, लॉग बेस ए एम एन, जब भी ये मल्टीप्लाई में होता है तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं प्लस में, लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। अगर ये होता लॉग एम डिवाइडेड बाई एन बेस ए, ये डिवाइड में है तो ये माइनस आ जाएगा बस। थर्ड, लॉग एम टू द पावर एन, यहाँ तो बेस ए हो गई, तो ये हो जाएगा एन लॉग एम बेस ए। फोर्थ, लॉग 1 बेस ए, ये 0 के इक्वल होता है, क्योंकि अगर आप इसको चेंज करोगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये हो जाएगा ए टू द पावर 0, जो कि हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको पता चल जाएगा। फिफ्थ, लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1। सिक्स्थ, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 1 बाई एक्स इज इक्वल टू ई। सेवेंथ, लिमिट x टेंड्स टू 0, e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट आपका 1 आएगा। अगर आपको किसी भी तरीके से ऐसे फॉर्म का दिखा तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एट्थ,
लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू log a बेस e। एंड ये जो 9th है लास्ट वाला, log m बेस a इज इक्वल टू log m बेस b इंटू log b बेस a। अब आपको पता होना चाहिए कि जो log x का डिफ्रेंसिएशन है विद रिस्पेक्ट टू e इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। इस केस में तो आप ये करेंगे, अगर आपका आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स पर बेस ए, यानी ई के अलावा कुछ और बेस आ गया, तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। तो आप करेंगे 1 बाई एक्स लिखेंगे पहले, तो मल्टीप्लाई 1 बाय लॉग ए बेस ई। ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पर ई है तब तो 1 बाई एक्स आ रहा है, बट अगर यहाँ पर ए है तो पहले 1 बाई एक्स लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस ई। अगर आ गया डी बाई डी एक्स लॉग एफ ऑफ एक्स, तो आप लिखेंगे 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, दैट इज डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 1, लॉग साइन एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग साइन एक्स। ये हो जाएगा, देखो आउटर फंक्शन है, ये हो जाएगा 1 बाई साइन एक्स मल्टीप्लाई इनर फंक्शन दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सो द आंसर इज कॉट एक्स। क्वेश्चन नंबर 2, डी बाई डी एक्स लॉग 3 माइनस 7x। अब क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, सारे अगर हम कराएंगे तो पता नहीं 3-4 आवर की वीडियो बन जाएगी अगर सारे सॉल्व करेंगे, बट मैं आपको ऐसे तरीके से क्वेश्चंस करा रही हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कि सारे कवर हो जाएं आपके सारे टाइप के। तो देखिए ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस 7x, जो हो जाएगा 0 माइनस 7, दैट इज माइनस 7 ओनली। माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 7x। क्वेश्चन नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। आउट ऑफ फंक्शन पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय लॉग एक्स। आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप क्या करो, इसको एफ एक्स लिख दो। अगर आपको पूछते लॉग एफ एक्स तो आप लिखते ना 1 बाई एफ एक्स, तो बस इस तरीके से आप लिख दो। तो ये 1 बाई एफ एक्स की जगह 1 बाई लॉग एक्स मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स फिर से क्या है, लॉग एक्स है। इस तरीके से आपका हो भी जाएगा क्वेश्चन, अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि दिक्कत तो आती है, बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका आंसर ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे पता है आधे बच्चे क्या करेंगे, पूरा लिख देंगे 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ये पूरा फंक्शन, एंड देन योर सॉल्यूशन विल बी लेंदी एंड आप बहुत ही वियर्ड आंसर में लैंड करेंगे। सो आपको जो भी हमने अभी फंक्शंस दिए थे, फॉर्मूलाज दिए थे, आपको यहाँ यूज़ करना है। देखिए लॉग एम डिवाइडेड बाई एन, इस फॉर्म में आपको लिखना है, तो ये ज़्यादा ईजिली सॉल्व हो जाएगा। डी बाई डी एक्स लॉग, ये आपको फॉर्मूला पता है कि लॉग एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लॉग 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट करेंगे डिफ्रेंशिएट। 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, द नेगेटिव साइन इन बिटवीन 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब आपको इतना तो आ ही गया होगा कैसे डिफ्रेंशिएट करना है। ये आपको पता है ना एफ ऑफ एक्स है, तो 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, तो मैंने भी वही करा है। 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये हो जाएगा माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं माइनस 2x को कॉमन लेके एंड देन जो बचा उसको सॉल्व करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे।
अब ये जो ln है ये भी log ही है, इसको कुछ और मत समझना, ये भी log है। log ऑफ log x होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। सबसे पहले हम आउटर फंक्शन करेंगे, ये पूरा समझ लो f ऑफ x है। तो हम क्या करेंगे, जब भी f ऑफ x होल टू द पावर n आता है तो हम करते हैं n f ऑफ x होल टू द पावर n-1। तो यहाँ पर भी वही करना है, log x 2 लिखना था पहले, ठीक है, होल टू द पावर 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ log x 2 log x मल्टीप्लाई, अब देखो ये आउटर फंक्शन हो गया तो 1 बाई log x मल्टीप्लाई ये इनर फंक्शन 1 बाई एक्स हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। मैं डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ डायरेक्टली, आपको पता रहना चाहिए। तो आपका आंसर ये आ जाएगा 2 log ऑफ log x डिवाइड बाई x log x। अगर आपको समझ नहीं आया मैं आपको एक और बार बता देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। ये वाला जो पार्ट है ना, डी बाई डी एक्स log x, ये मैंने कैसे करा, देखो ये अगर सिर्फ डी बाई डी एक्स ऑफ log x होता तो आप 1 बाई एक्स लिखते। एंड अगर हाँ यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं, मतलब e ही है, ठीक है, बेस e है, हाँ, तो यहाँ पर log f ऑफ x है, इस फॉर्म में log ऑफ एफ एक्स, तो हम लिखते हैं 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ पर भी मैंने वही करा, पहले लिखा 1 बाई log x एंड उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया इसी को, तो ये हो गया 1 बाई एक्स। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, देखो log x होल स्क्वायर, ये इस फॉर्म में था, एफ एक्स होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो हम नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू log x, फिर मल्टीप्लाई इनर फंक्शन पूरा ये हो गया ना, क्योंकि हमने पहले तो ये वाला पावर वाला सॉल्व करा, तो इनर फंक्शन ये पूरा हो गया, log x लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ log x, उसके बाद सॉल्व कर दिया। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ, देखते हैं कौन यहाँ तक वीडियो में पहुँचा है और सही आंसर बताए। log अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, एक हिंट है इसमें, बता ही देती हूँ। देखो ये जो है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स होल टू द पावर 1 बाई 2 लिख सकते हैं, एंड ये हो गया log m टू द पावर n, यानी 1 बाई 2 log 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स, इसी फॉर्म में हो गया ना। ये log m टू द पावर n था, जो कि होता है n log m, तो मैंने ऐसे कर दिया। तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। कमेंट में अगर नहीं लिखा जा रहा है तो बस लिख देना कि हाँ मैंने ये सॉल्व कर दिया है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे जीमेल भी कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में मेरा जीमेल है। अब हम आएंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ e टू द पावर x एंड a टू द पावर x। तो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x होता है e टू द पावर x, एंड d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x log a। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। देखो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर 3x, इसको कैसे करेंगे, पहले तो e टू द पावर 3x लिखोगे आप सिंपल, देन मल्टीप्लाई डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो ये आ जाएगा 3 e टू द पावर 3x। देखो अगर सिर्फ e टू द पावर x हो तो आंसर वही आएगा, यहाँ पर भी हमने वही लिखा, बट यहाँ पर ये इनर फंक्शन हो गया ना, तो 3x को डिफ्रेंशिएट करना था। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 7 टू द पावर x log 7, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, x टू द पावर 8 प्लस a टू द पावर x, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, क्या हो जाएगा 8x टू द पावर 7 प्लस 8 टू द पावर x log 8। ये तो x टू द पावर n वाला डिफ्रेंशिएशन हो गया, ये आपका a टू द पावर x वाला डिफ्रेंशिएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, इसको भी ध्यान से करना। ये जो e टू द पावर x है ना, ये वाला, ये एफ एक्स समझ लो बस, तब ईजिली हो जाएगा। देखो अगर आप ईजिली ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे लिखो e टू द पावर एफ एक्स। आप कैसे करते हैं, e टू द पावर एफ एक्स लिखते हैं इंटू एफ डैश एक्स, तो यहाँ पर भी वही अप्लाई करेंगे। अब हम देखो e टू द पावर x वही लिख दिया, मल्टीप्लाई एफ डैश एक्स, यानी ये जो एफ एक्स है उसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये आ गया e टू द पावर x मल्टीप्लाई e टू द पावर x, ये इसका आंसर है।
एक और क्वेश्चन, e⁻√1 + x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएशन करना है इसका। ये हो जाएगा e⁻√1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई d/dx ऑफ √1 + x स्क्वायर। e⁻√1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1/2√1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई, अब फिर से ये जो इनर फंक्शन, आउटर तो ये था ना अंडर रूट, इनर तो ये है d/dx ऑफ 1 + x स्क्वायर। तो ये पूरा लिखोगे आप e⁻√1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2√1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 + 1 + 2x। तो ये आपका आंसर हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का ट्राई करते हैं, e⁻x log 1 + x स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होना, ये प्रोडक्ट रूल ही है। ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया एंड ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले आप e⁻x ऐसे ही रखोगे, देन d/dx ऑफ log 1 + x स्क्वायर प्लस आएगा, फिर log 1 + x स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ e⁻x। अब ये हो गया e⁻x मल्टीप्लाई इनर, देखो आउटर फंक्शन हो जाएगा 1/1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई इनर फंक्शन दैट इज d/dx ऑफ 1 + x स्क्वायर, जो आ जाएगा 0 + 2x प्लस log 1 + x स्क्वायर मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएशन ऑफ e⁻x क्या हो जाएगा, e⁻x। बस हो गया क्वेश्चन। अब आप इसको प्लस कर देना, आपको करना है अगर आगे, तो बस आंसर निकल गया। नेक्स्ट इज डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। d/dx ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 1/√1 - x स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन के। देखो साइन और कॉस सेम है, बट जहाँ सी आ रहा है वहाँ नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पर सी है तो यहाँ नेगेटिव है, सी नेगेटिव, ठीक है। तो आपको सारे ये लर्न करना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। d/dx tan इनवर्स 3x स्क्वायर। अब देखो नॉर्मली d/dx ऑफ tan इनवर्स x 1/1 + x स्क्वायर होता है, तो हम इसको लिखेंगे 1/1 प्लस ये है ना इसकी जगह 3x स्क्वायर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई, क्योंकि ये इनर फंक्शन है अब, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ 3x स्क्वायर। आप समझ गए ना, ये आउटर फंक्शन है tan इनवर्स, ये 3x स्क्वायर इनर फंक्शन है। तो आंसर आ गया 1/1 + 9x⁴ इंटू 6x। क्वेश्चन नंबर 2, d/dx ऑफ साइन इनवर्स x होल क्यूब। अब यहाँ पर फिर से ये किसके फॉर्म में, f(x) होल टू द पावर n के फॉर्म में। तो पहले हम आउटर फंक्शन सॉल्व करेंगे, वो आएगा 3 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इनर फंक्शन हो गया साइन इनवर्स x, उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पर 3 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर इंटू 1/√1 - x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 3, d/dx ऑफ साइन tan इनवर्स x। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है। अब यहाँ पर आउटर फंक्शन इज साइन, इनर फंक्शन इज tan इनवर्स x। तो आउटर फंक्शन पहले सॉल्व करोगे, ये tan इनवर्स x को कुछ मत समझो, fx समझो। साइन fx का डिफ्रेंशिएशन cos fx, यानी cos tan इनवर्स x मल्टीप्लाई d/dx ऑफ tan इनवर्स x, जो कि इनर फंक्शन है, cos tan इनवर्स x मल्टीप्लाई 1/1 + x स्क्वायर। अब हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंशिएशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि सब्स्टिट्यूशन होता है। इसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड होंगे डिफ्रेंशिएशन, आप ऐसे कर नहीं सकते नॉर्मली। अगर करोगे तो आंसर बहुत ही अजीब आएगा, गलत भी आ सकता है। तो यहाँ पर आपको इन क्वेश्चंस में डिफ्रेंशिएशन में सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। मैं आपको अभी बताती हूँ, जैसे कि
डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लगने में तो ऐसे लग रहा है कि आप कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है -1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उससे आप कर लोगे सॉल्व, बट ऐसा नहीं होता है। ऐसे में तो देखो ये कितना बड़ा एफ एक्स है, तो इससे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको याद आ जाए कि इसके जगह हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स, जो कि आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के चैप्टर में सारे सब्स्टिट्यूशन पढ़ रखे हैं, सारे फॉर्मूलाज आपने पढ़ रखे हैं, तो आपको वो अच्छे से चैप्टर उसमें फॉर्मूलाज जितने अच्छे से लर्न करने हैं। 11th के भी फॉर्मूला जो थे ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड वो आपको सारे लर्न करने हैं। तो यहाँ पर आपका ईजी नहीं हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। तो ये हो गया, आपको पता है नहीं फॉर्मूला किसका होता है, ये 2 tan इनवर्स एक्स का होता है। अभी जो 2 है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बचा डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स एक्स का, जो कि होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर ये हो गया। कितने शॉर्टकट, बिल्कुल 2 स्टेप्स में आ गया।